नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह एक दिव्य मणि के बारे में है जिसे हम पारस मणि कहते हैं। भारतीय तंत्र शास्त्र में, आयुर्वेद में, पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही रहस्यमयी और चमत्कारिक मणि मानी जाती है, जिसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह लोहे को सोने में बदलने की क्षमता रखती है। इसीलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस मणि को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उसके पास फिर धन का अभाव रह ही नहीं सकता, क्योंकि कितना भी सोना वह बना सकता है। एक बार किसी लोहे में आपने यह मणि स्पर्श करवा दी तो वह तुरंत ही सोने में बदलना उसका तय होता है। इतना ही नहीं, जिसके पास यह मणि रहती है वह आध्यात्मिक रूप से भी सिद्धियों को प्राप्त करता है और उसका आत्मज्ञान बढ़ जाता है। पारस मणि का जो वर्णन है वह भारतीय तंत्र और योग परंपरा में मिलता है। इसे विशेष सिद्धियों और रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र माना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों, आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका वर्णन है। रस रत्नाकर और आयुर्वेद सार संग्रह जैसे ग्रंथों में इसके औषधीय और भौतिक दोनों दृष्टियों से चमत्कारिक इसे बताया गया है। इसके बहुत सारे चमत्कारिक गुण होते हैं और बहुत सारी रहस्यमयी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि यह धातु परिवर्तन कर सकता है, अर्थात लोहे पर स्पर्श करने से वह लोहा शुद्ध स्वर्ण में बदल जाता है। इसे धातु परिवर्तन चमत्कार कहते हैं। कहा जाता है यह स्वास्थ्य और आयुर्वेद के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मणि है। यह मणि व्यक्तियों को रोग से मुक्त कर देती है और इसके प्रयोग से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा भी इससे व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होती है। पारस मणि को जो व्यक्ति धारण करता है उसके अंदर असीम आत्मबल और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और भाग्य वृद्धि तो हमेशा ही ऐसे व्यक्ति के साथ में रहने लगती है। तंत्र साधना में पारस मणि को असीम ऊर्जा और सिद्धियों का स्रोत माना जाता है, लेकिन इसे प्राप्त करने की विद्या बहुत कठिन है और बड़े तंत्र साधक भीषण तपस्या वर्षों तक करते हैं, तब कहीं जाकर के इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके तंत्र सिद्धि और भौतिक समृद्धि दोनों ही प्राप्त होती हैं। अगर साधना की बात की जाए तो इसके लिए बड़ी गहन तांत्रिक साधना की आवश्यकता होती है। व्यक्ति एकांत और जन शून्य स्थान में वर्षों तक तपस्या करता है, जिसमें गुरु के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार के चरणों को करना पड़ता है और जगत या संसार से संबंध पूरी तरह काट लेना पड़ता है। इसकी बहुत सारी अन्य विधियां भी बताई गई हैं, लेकिन हाँ, इसका प्रयोग कभी भी गलत कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाप में बंधन आ जाता है। भारत में पारस मणि से जुड़े हुए कई सारे स्थान हैं जहां पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित मानी जाती हैं। यह कहानियां न केवल ऐतिहासिक हैं बल्कि आध्यात्मिक महत्व को भी देने वाली हैं। तो पारस मणि को लेकर जो भी दावे किए जाते हैं और किंवदंतियां हैं वह इसे और भी ज़्यादा रोमांचकारी बना देती हैं। मैं अब आपको पारस मणि से जुड़े हुए प्रमुख स्थानों और वहां से जुड़ी हुई घटनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण उन स्थानों को हम लोग लेंगे। पहला स्थान है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। उज्जैन को भारत का तांत्रिक और ज्योतिषीय केंद्र भी माना जाता है। राजा विक्रमादित्य की कथा उज्जैन से ही जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने
अत्यंत कठिन तपस्या और साधना से इस पारस मणि को प्राप्त कर लिया था और उन्होंने इसका फिर उपयोग भी केवल जनता की समृद्धि और भलाई के लिए किया था। उन्होंने इसके माध्यम से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी भी बनाई थी। यह भी कहा जाता है कि उज्जैन के कुछ तांत्रिक आज भी पारसमणि की खोज और उसकी साधना करते हुए आपको गुप्त रूप से मिल जाएंगे। दूसरा स्थान है काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश। काशी को भारत का सबसे प्राचीन और रहस्यमयी नगर माना जाता है। यहाँ की तांत्रिक परंपराओं में कहा जाता है कि पारसमणि से संबंधित साधनाएं गंगा नदी के किनारे और मणिकर्णिका घाट पर की जाती रही हैं। त्रैलोक्यनाथ सिद्धि प्राप्त करने वाले कई साधुओं ने यहाँ पारसमणि को साधने का प्रयास किया है। कहा जाता है कुछ साधु पारसमणि के इस ज्ञान को और रहस्य को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शिष्यों को देते चले आए हैं, इसलिए आज भी उनके पास इसे सिद्ध करने का विज्ञान है। गिरनार पर्वत गुजरात। गिरनार पर्वत भगवान दत्तात्रेय और नाथ योगियों का स्थान माना जाता है। यहाँ के साधु और योगी पारसमणि के विषय में कई रहस्यमयी कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है कि गिरनार पर्वत पर कठिन तपस्या करने वाले योगियों को पारसमणि प्राप्त होती थी। यह मणि केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो सिद्ध हों और निर्मल चित्त वाले हों। कोई भी व्यक्ति जो स्वार्थी है उसको पारसमणि की प्राप्ति नहीं होती है। चौथा स्थान है कामाख्या मंदिर असम। कामाख्या मंदिर को तंत्र और सिद्धि का केंद्र माना जाता रहा है। यहाँ के कई तांत्रिक साधकों ने पारसमणि की साधना की थी। मान्यता है कि मंदिर परिसर में पारसमणि को सिद्ध करने के लिए बहुत समय पहले विशेष अनुष्ठान किए जाते थे और कहा जाता है कि पारसमणि को केवल तांत्रिक विद्या में निपुण साधक ही यहाँ से प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वह अपने आयोजन में सदैव असफल हो जाता है। पांचवा स्थान है हिमालय क्षेत्र। हिमालय को तपस्वियों और साधकों का निवास स्थान माना जाता रहा है। कहा भी जाता है कि हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने वाले सिद्ध पुरुषों ने पारसमणि प्राप्त की थी। ऋषि चरक और अन्य प्राचीन वैद्यों ने पारसमणि का उपयोग औषधियों और रसायनों के निर्माण में किया था। कई लोग मानते हैं कि आज भी हिमालय के कुछ गुप्त स्थानों में पारसमणि मौजूद है, जिसे देखने और प्राप्त करने की विद्या भी लुप्त हो चुकी है। केवल महासिद्ध साधक ही वहां तक पहुंच सकते हैं जो देवताओं के अधिकार क्षेत्र में है। रत्नागिरी महाराष्ट्र। रत्नागिरी क्षेत्र जो महाराष्ट्र का है, इसका नाम ही रत्न अर्थात मणि से जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की मणियां हमेशा पाई जाती थीं। इन्हीं में पारसमणि भी प्राप्त हो सकती है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ के कुछ आदिवासी समुदायों ने पारसमणि जैसे चमत्कारिक पत्थरों का उपयोग प्राचीन काल में किया था। अब समय के साथ में वह पारसमणि कहाँ और किसके पास है, कोई नहीं जानता। अगला स्थान है कर्नाटक के शिव मंदिर। कर्नाटक के कुछ प्राचीन शिव मंदिरों में भी पारसमणि का उल्लेख मिलता है। इन मणियों को भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होने वाला एक दिव्य रत्न माना जाता है। कहा जाता है कि कुछ सिद्ध साधकों ने इन मंदिरों में विशेष साधनाएं की थीं, जिसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए उन्हें पारसमणि भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई थी। आज के क्षेत्र में भगवान शिव की कृपा से ऐसी पारसमणियों को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत कठिन तपस्या की आवश्यकता पड़ती है।
पारसमणि से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक रहस्यमयी कहानियों के तथ्य हैं, उनमें से कुछ नाम मैं आपको यहाँ पर लेकर बताता हूँ। जैसे कि अल्केमिस्ट की पारसमणि। यूरोप के अल्केमिस्ट और भारतीय योगियों के बीच इस बात का हमेशा ही संबंध रहा है कि उन्होंने पारसमणि की खोज में अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सदैव व्यतीत किया है। कहा जाता है कि कुछ भारतीय साधक पारसमणि की सिद्धि में सफल भी हुए, लेकिन फिर उन्हें किसी कारणवश इस विद्या को गुप्त रखना पड़ा था। और अल्केमिस्ट ने तो हमेशा ही इस बात की कोशिश आजीवन जारी रखी थी। शिवलिंग और पारसमणि। कुछ मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग का सीधा संबंध पारसमणि से है। शिवलिंग पर जल उत्पन्न करने से जो ऊर्जा पैदा होती है, यह पारसमणि को आकर्षित करती है। इसके आधार पर यह कहा जाता है कि कहीं न कहीं शिवलिंग की साधना से पारसमणि का प्रभाव और सिद्धियां जुड़ी हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसा गुप्त विधान हो सकता है जिसके माध्यम से पारसमणि को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए उच्च कोटि के शिवलिंग साधक को ही यह विद्या भगवान शिव और उनकी योगिनी शक्तियों की कृपा से मिल सकती है। राजाओं और पारसमणियों का भी संबंध बताया जाता है। कई भारतीय राजाएं जिनके खजाने में बहुत सारा सोना चांदी उपलब्ध था, उनके पास पारसमणि जैसे रत्न होने की बात कहानियों के रूप में हमें प्राप्त होती रहती है। यह माना जाता था कि इन राजाओं के पास पारसमणियां थीं और इन्हीं की वजह से वह अत्यधिक मात्रा में लोहे को स्वर्ण में बदलकर अपने खजानों को बढ़ा सके थे, और जिसका उपयोग उन्होंने सत्ता और समृद्धि के लिए लगातार बनाए रखा था। पारसमणि इस प्रकार से एक बहुत ही विशेष शक्ति है जिसका सामर्थ्य बहुत ज्यादा रहा है। यह एक ऐसी चीज है जो आज के युग में भीषण चमत्कार कर सकती है। कुछ लोग पारे से भी इसका संबंध जोड़ते हैं कि अगर पारे को विशेष तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से सिद्ध किया जाए और भगवान शिव और भगवती की आराधना मंत्रों के माध्यम से करते हुए इस विद्या को किया जाए, तो पारा पारसमणि में बदल जाता है। लेकिन इसके विषय में गुप्त ज्ञान आज उपलब्ध नहीं है, तो इस कारण से लोग इस बात को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं। शायद भविष्य में कोई ऐसा रसायन शास्त्री हो जो इस विद्या का जानकार बने और भगवान शिव और मां भगवती को प्रसन्न कर पारे से पारसमणि बनाने की विद्या को प्राप्त कर ले। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, यानी कोई भी वीडियो अगर मेरा प्रकाशित होता है वह आप तक जरूर पहुंचे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।